वेलकम टू इंडिपेंडेंट फर्जिंग में आप सभी का स्वागत है। मजाक मजाक में कुछ खबरें इकट्ठी हो गई हैं तो सुन लो। पहली खबर मराग द्विशवीली को लेकर है। जैसा कि हमने देखा UFC 306 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और पोस्ट फाइट इंटरव्यू में ऐसा लग रहा था कि मराग द्विशवीली नेक्स्ट फाइट उमर से नहीं किसी और से करना चाहता है। तो उसने इस बात को साफ करते हुए कहा है कि भाई मैं कंपनी मैन हूँ, कंपनी कहेगी उमर से फाइट करना है तो उमर से फाइट करूँगा। दोस्त, इस बारे में मेरा ओपिनियन है। मेरा मानना है कि उमर इनएविटेबल है, यानी कि उमर आज नहीं तो कल नहीं तो 4 दिन बाद चैंपियन बनेगा ही। मेरा मानना है कि मेरा आपको एक आध और टाइटल शॉट देना चाहिए जो थोड़ा उमर से आसान हो। खैर, इस बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो को भी बनाऊंगा, आप भूलने मत देना मेरे को। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जॉन जोन्स को लेकर है। जॉन जोन्स ने एक बार फिर से एक इंटरव्यू में कहा है कि उसका इरादा है कि स्टीफे की फाइट के बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। स्टीफे की फाइट उसकी आखिरी फाइट है। दोस्त, इन सब लोगों की बात पे भरोसा मत किया करो, ये सब नेगोशिएशन टेक्निक होती हैं। आप याद रखना, अपने गुरु सलीम खान ने कहा है कि हाँ बोलने के पैसे मिलते नहीं हैं, पैसे ना बोलने के मिलते हैं। तो जॉन जोन्स इस फाइट के बाद ना बोल रहा है, ठीक? तो टेंशन नहीं लेने का। अपन देखते हैं कि जॉन जोन्स रिटायर होता है कि नहीं होता है, या फिर रिटायरमेंट का नाटक करता है, ठीक? और एक बात और है दोस्त, इन सब चीज़ों में तुम स्टीफे को तो भूल ही गए। क्या ये मान के चला जाए कि स्टीफे को जॉन जोन्स हरा ही देगा? मेरा मानना है कि सब के सब इस पूरे माहौल में ये मान के चल रहे हैं कि स्टीफे मियोजिच तो हारा ही हारा। यू शुड अंडर एस्टिमेट स्टीफे ऑन योर ओन पैरल। अगली खबर जो है वो जेक पॉल को लेकर है। हम सभी जानते हैं कि नवंबर में जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन की फाइट होने वाली है। उसके बाद जेक पॉल MMA में अपना डेब्यू करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि जेक पॉल ने ऑलरेडी डील साइन कर रखी है PFL के साथ, और PFL में वो फाइट करेगा नवंबर के बाद। तो PFL के CEO डॉन डेविस का कहना है कि जेक पॉल का जो ओपोनेंट होगा वो क्रेडिबल ओपोनेंट होगा, यानी कि उसको इजी ओपोनेंट नहीं दिया जाएगा। दोस्त, तुम इजी ओपोनेंट दो या ना दो, ज़्यादा टफ मत देना, नहीं तो दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। खैर, मैं इस आदमी जेक पॉल को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, बट इस लौंडे में दम तो है। पता है क्यों दम है? क्योंकि हारने से इतना ज़्यादा डरता नहीं है ये, राइट? कोई भी चीज़ करके फेल होना अच्छा है कि आप वो चीज़ कभी करो ही ना, ठीक है ना? इट्स बेटर टू लव एंड लॉस देन नेवर बीइंग इन लव। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगली खबर जो है वो बॉक्सिंग की दुनिया से है। आप सभी को पता है कि जिस दिन UFC 306 चल रहा था उसी दिन बर्लांगा वर्सेस कैनेलो अल्वारेज की फाइट हो रही थी। आपको पता है उसमें कितने पेपर व्यू बिके? $650,000 पेपर व्यू बिके अमेरिका के अंदर। बाहर के पेपर व्यू का भी डिटेल्स अभी आई नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की डिटेल्स नहीं आई है, बट आप फिर भी मान के चलें कि इस फाइट ने $100 मिलियन से ज़्यादा कमाया। दोस्त, इसको कहते हैं कि स्टार क्या होता है। कैनेलो अल्वारेज पत्थरे से भी फाइट करेगा ना, एक काग भगोड़े से भी फाइट करेगा ना, तो UFC के कई बड़े स्टार से ज़्यादा लोग देखने आएंगे। ये फाइट बिल्कुल चूतियापा फाइट थी। मेरा मानना है कि कैनेलो अल्वारेज डेविड बेनाविडेस से भाग रहा है। खैर, आप में से कई लोग अगर कैनेलो अल्वारेज का फ़ैन होंगे तो होंगे, पर मेरा मानना है कि वो हमेशा ओवररेटेड रहा है। बट अगर मैं कहूँ कि वो ओवररेटेड है तो सही है, बट मैं कहूँ कि वो स्टार नहीं है तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कैनेलो अल्वारेज ना सिर्फ स्टार है, बाकी बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है, ठीक यार? बट प्लीज़ 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 नेक्स्ट फाइट किसी अच्छे ओपोनेंट से फाइट करो दोस्त। फाइट हमें देखने में कोई बुराई नहीं है अगर टक्कर की हो तो। बाकी ऐसा है कि जब किसी आदमी को ये पता चल जाए कि वो इजी ओपोनेंट से भी फाइट करेगा तो लोग देखने आएंगे, तो फिर वो टफ ओपोनेंट से क्यों फाइट करेगा? बॉक्सिंग का या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे सिंपल नियम है जो आप लिख लीजिए कि आपको सबसे इजी ओपोनेंट के साथ सबसे ज़्यादा पैसे के लिए फाइट करनी है ना? यही आपका ओपोनेंट वो है, ताकि ज़्यादा पैसा भी आए और हारे भी ना। तो कैनेलो अल्वारेज सबसे इजी ओपोनेंट के साथ फाइट किया $650,000 पेपर व्यू के साथ, ठीक? अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अरे हाँ, एक बात और बता दूं मैं, ये कैनेलो अल्वारेज वाली फाइट है ना, इसका गेट यानी कि जितने लोग देखने आए उनसे जो पैसा कलेक्ट किया गया वो था $17 मिलियन, और UFC का गेट था $22 मिलियन, राइट? ये फाइट ऐसे ही हो रही थी, ठीक है ना, MGM अरीना में, और दूसरी तरफ UFC के पास स्फीयर था। और ये फाइट ईजी फाइट थी जिसको कोई नहीं देखना चाहता था, और UFC का कार्ड टू बी ऑनेस्ट इससे तो बेहतर था। तो आप समझिए कि बॉक्सिंग में कितना पैसा है। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर अल्जमेन स्टर्लिंग और UFC 307 को लेकर है। आप सभी को याद था कि UFC 307 में अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस एवलेव की फाइट होने वाली थी, जिसको आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट। और अल्जमेन स्टर्लिंग को इंजरी हो गई है, इसकी वजह से वो इस फाइट से बाहर हो गए हैं।
और इसी से जुड़ी एक छोटी सी खबर ये भी है कि एवलोएव ने रिक्वेस्ट की थी कि डिएगो लोपेज से उसकी फ़ाइट कराई जाए एक बार फिर से, जिस रिक्वेस्ट को डिएगो लोपेज ने बोला है कि थैंक्स बट नो थैंक्स। अगली खबर डेना वाइट और शॉन ओमैली की इंजरी को लेकर है। शॉन ओमैली की इंजरी की खबर जैसे ही डेना वाइट के पास पहुंची तो डेना वाइट का कहना है कि मेरे को तो पता था यार, वो फ्लैट लग रहा था, इंजरी के कारण होगा और ये और वो है। यानी कि चाहे जो भी हो जाए, सारे कारण हो सकते हैं, बट शॉन ओमैली हार नहीं सकता। तो ऐसा है कि डेना वाइट एक्चुअली ये नहीं कह रहा था, वो ये कह रहा था कि ठीक है, शायद इंजरी की वजह से ये सब फ्लैट परफॉर्मेंस हुआ हो। और मेरा मानना है कि अगर इंजरी कुछ भी नहीं होती ना, तो भी मराब ही जीतने वाला था वो फाइट। भाई मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि शॉन ओमैली जीतेगा, राइट, बट मराब को अगर आप उस फाइट में देखते हैं ना, तो आपको पता है कि मराब के अलावा और कोई वो फाइट जीतने वाला नहीं था। और मेरा मानना है कि अगर आपने फाइट के पहले इंजरी की घोषणा नहीं किया ना, तो बाद में आके फाइट में हारने के बाद इंजरी के बारे में बात ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर तुम जीत जाते तो तुम ये कहते मैंने इंजरी थी फिर भी जीत गया। तो जब हार गए तो टेक इट लाइक अ मैन एंड गो अवे एंड लर्न सम रेसलिंग। आखिरी खबर हमजा चिमाएब को लेकर है। हमजा चिमाएब ने अपना ट्रेनिंग कैंप चेंज कर दिया है। दोस्त, मैं कम से कम 3 साल से बोल रहा हूँ कि हमजा चिमाएब का जो ट्रेनिंग कैंप है ना, वो सही बिल्कुल भी नहीं है हमजा चिमाएब के लिए। उम्मीद करता हूँ कि हमजा चिमाएब का ट्रेनिंग कैंप चेंज करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और वो बहुत कंसिस्टेंट बनेगा। हमजा चिमाएब ना एक होप डायमंड की तरह है, जो हीरा तो है बट उसको तराशना ज़रूरी है, उसके बिना आगे बहुत दिक्कत है। चलो, इसके अलावा तो और भी बहुत खबरें हैं, बट इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यार, नहीं तो मैं बताता तुमको, ठीक है। अपना काम करो, दूसरों को भी काम करने दो, अपना ख्याल रखो, अपनों का भी ख्याल रखो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल, कितनी बार ख्याल रखने को बोलूँगा यार मैं, ठीक है ना। शेयर करो, ठीक है, ख्याल मत रखो, शेयर करो, ठीक है।